मुंह से टिक टिक की ध्वनि निकालते हुए तार संदेश भेजने जैसी हरकतें करते थे। कभी कभी अपने दाएं पैर को मोड़कर बैठ जाते थे तथा लंगड़ाकर चलने लगते थे। आपकी ये हरकतें आपके पूर्व जन्म का आभास कराती थी। जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ते गया और आप 4 वर्ष के हुए, तब आपने अपने माता पिता श्री गुरुचरण यादव और श्रीमती प्रमीला देवी यादव तथा अपने निकटतम परिजनों से कहते कि आपका नाम सदाशिव नारायण रोढ़ी जी है और आपका घर बिलासपुर के चाटापारा वर्तमान में तिलक नगर है तथा आप अपने परिजनों को बिलासपुर ले जाने हेतु बार बार आग्रह करते थे। उनके माता पिता सोचा करते थे कि शायद किसी भूत प्रेत का साया बालक अनामी के ऊपर है। इसी के चलते आपको आपके दादा श्री भोजऊराम जी यादव के यहाँ जगदलपुर ले गए। आप अपने दादाजी के यहाँ रहते और यही रट लगाए रहते कि आपको बिलासपुर ले चले। आपके दादाजी आपके इन हरकतों से परेशान रहते और वे जहाँ भी जाते आपको लेकर जाते थे। एक बार जगदलपुर में एक प्रवचन चल रहा था। प्रवचन के लिए पंडित चरण शर्मा उड़ीसा के काटा भाजी से आए हुए थे। इस प्रवचन में आप हुजूर महाराज जी भी अपने दादाजी के साथ सम्मिलित हुए। पंडित चरण शर्मा पूर्व जन्म के सदाशिव नारायण रोढ़ी जी महाराज से अवगत थे तथा उस प्रवचन स्थल में आपके द्वारा अपनी पूर्व जन्म की बातें पंडित चरण शर्मा को बताए जाने पर पंडित शर्मा जी ने हुजूर महाराज जी के पूर्व जन्म की सूचना नव भारत समाचार पत्र के एक लेख में छपवाया कि रोढ़ी जी महाराज का पुनर्जन्म हो चुका है बालक अनामी यादव के रूप में। समाचार प्रकाशित होने के पश्चात रोढ़ी महाराज के भांजे श्री दिनकर राव जलताड़े ने हुजूर महाराज जी के दादा भोजऊराम जी यादव को एक तार भेजकर सत्यता जानने हेतु आपके साथ बिलासपुर आने का न्योता दिया। आप अपने दादा दादी के साथ बिलासपुर गए। वहां जाकर आपने स्वयं ही अपने पूर्व जन्म के घर का रास्ता बता दिया। घर पहुंचकर आपने अपने पूर्व जन्म की पत्नी श्रीमती पार्वती देवी से मुलाकात की और उनसे लिपट कर रोने लगे। आपने अपने पूर्व जन्म की घटना अपनी पत्नी पार्वती देवी को बताया। पूर्व जन्म के बाबा सदाशिव नारायण रोढ़ी जी महाराज के कोई संतान नहीं थे। एक पालिक पुत्र थे जिनका नाम गणेश जाधव था। परम पुरुष पूर्ण धनी अनामी रोढ़ी जी महाराज अपने पूर्व जन्म की मृत्यु के बारे में कहते थे कि जब आपकी मृत्यु हुई थी तब आपकी आत्मा आपकी देह को तब तक निहारती रही जब तक कि आपका मृतदेह पंच तत्व में विलीन ना हुआ। तत्पश्चात 4 वर्ष तक आप एक पिंड जैसा घूमते रहे। सदाशिव रोढ़ी जी महाराज अपने मृत्यु से पहले अपने मित्रों से कहते थे कि आपकी मृत्यु के 4 वर्ष पश्चात आपका पुनर्जन्म होगा। अंततः 25 मार्च 1958 को आपका देहांत हो गया। हुजूर अनामी रोढ़ी जी महाराज आपने अपने इस जन्म में प्रारंभिक शिक्षा जगदलपुर से प्रारंभ की तथा आपने स्नातक तक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा से अनवरत होने के पश्चात आपने अपने निवास ग्राम के इस काल में अपने दैनिक व्यवसाय हेतु मेडिकल शॉप प्रारंभ किया। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय न्यूज़ सर्विस के संवाददाता पद पर पदस्थ थे। आपने अपने निजी दायित्वों के अलावा सांसारिक लोगों में संत मत का प्रकाश बिखेरते हुए जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग दर्शाया। आपने राधा स्वामी मत का आजीवन निर्वाह किया तथा आपने छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर राधा स्वामी मत का संदेश
सत्संग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आप नगर पंचायत के इस काल में रहते हुए राधा स्वामी प्रेम आश्रम सत्संग भवन का निर्माण करवाया। आपकी अभिरुचि संगीत तथा खेल एवं प्रकृति सौंदर्य में थी। आपने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। आप अपने प्रेमाश्रम में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर्व का आयोजन करवाते हैं, जहां राधा स्वामी मत के अनुयायी विभिन्न क्षेत्रों से यह पर्व मनाने आते हैं। ऐसा ही एक पर्व 29 जनवरी 2012 को राधा स्वामी प्रेम आश्रम के इस काल में मनाया गया। इस पर्व के पश्चात अगले ही दिन हुजूर महाराज जी का आकस्मिक स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण आपको रायपुर के मेडिसाइन अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंततः 25 मार्च 2012 को हुजूर महाराज जी अपने नश्वर देह को त्याग कर ज्योति ज्योत में विलीन हो गए। केस काल प्रेम आश्रम तथा नगरवासियों एवं समस्त राधा स्वामी मत के अनुयायियों में मातम का माहौल बन गया था। 26 मार्च को बाबा जी केस काल के आश्रम में सत्संग से जुड़े हजारों श्रद्धालुओं ने आपको अंतिम श्रद्धा सुमन अर्पित की और इनके पार्थिव शरीर को इसी आश्रम में समाधि के रूप में स्थापित कर दिया गया। बाबा जी के अंतिम संस्कार में बस्तर के साथ साथ जबलपुर, मंडला, इंदौर, भोपाल, बैरागढ़ के अलावा अन्य कई जगहों से काफ़ी संख्या में अनुयायी शामिल हुए। महाराज जी अपने जीवंत घड़ी में अपने अनुयायियों से यही कहे हैं, कुछ इतना तो समझ ले समझाने के बाद, आदमी मजबूर हो जाता है दिलाने के बाद।